वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब किसी ने अपना कोई मकसद अचीव करना होता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो, आ, किसी को कन्विंस करना हो, किसी तक अपना पैगाम पहुंचाना हो कि हम ये चाहते हैं, तो इसके लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं, चीज़ों को प्रोपेगेट किया जाता है, लोगों के ज़रिए अपना पैगाम उस सब्जेक्ट तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपना पैगाम पहुंचा दें और वो जो अपना मकसद है उसको भी हासिल कर लें। अब आजकल कुछ अफवाहें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। अफवाहें जब फैलती हैं तो लोग समझते हैं कि वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है। फिर चीज़ों को प्रोपेगेट किया जाता है। अब जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन, उनकी रिटायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गई है। वैसे हमारे जो रियासती इदारे हैं, मैं भी ये समझती हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन रियासती इदारों को डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। इतना ओपनली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जैसे नवंबर का महीना करीब आ रहा है, सितंबर शुरू हो गया है, एक बार फिर से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर या रिटायरमेंट को लेकर चहमगोइयां शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। इस वक्त जो अफवाह डिस्कस हो रही है वो ये है, या जो हुकूमती हलकों में क्या बातें हो रही हैं और तहरीक इंसाफ के हलकों में क्या बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से डिस्कशंस हो रही हैं। दो ज़ाहिर डिस्कशन है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, या जनरल बाजवा जो है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। पीटीआई क्या कह रही है, इत्तेहादी हुकूमत क्या सोच रही है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, पीटीआई क्या मैसेज देना चाह रही है, उन तक पहुंचाना चाह रही है, इस तरह अफवाहें फैला के सोर्सेज में हलकों में बातें करके वो मैं अलग अलग आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अब इत्तेहादी हुकूमत के पहले में ज़रा इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत क्या सोच रही है। इत्तेहादी हुकूमत ये सोचती है, वो अपने हलकों में भी बात करते हैं, आकर टीवी टॉक शोज में भी जो है वो इस तरह का कोई ना कोई एक पॉइंट दे जाते हैं जिससे जो है वो बात समझ में आने लगती है। अब इत्तेहादी हुकूमत अपने सर्कल्स में ये बात कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है, जनरल बाजवा रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, तो उनकी जो हुकूमत की मुद्दत है वो आसानी से पूरी हो सकेगी। उनके जो चैलेंजेस हैं वो उनको ओवरकम करने में, उनको अचीव करने में उनको मदद मिलेगी। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से चल नहीं पाएंगी, बहुत से मामलात अंडू भी हो जाएंगे, एक नया ज़ाहिर एक सेटअप आएगा, जो इलेक्शंस हैं वो भी जो है ना वो जल्द हो जाएंगे। इस तरह वो जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सकेंगे। फिर एक आवाम में जो उनके हवाले से एक गम है, एक गुस्सा है, एक महंगाई की वजह से जितना बुरा हाल हो चुका है, वो कहते हैं कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो हमें एक मौका मिल जाएगा, हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, हम अपना जो अवाम के बीच में, अवाम के जहनों में एक इमेज इनका बन चुका है महंगाई को लेके, या अवाम जो है वो बड़ा हार्ड इनके बारे में सोचते हैं और स्पेशली ये कहते हैं कि अब तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब तो जो है ना इनका जो अपना सपोर्टर है वो भी कहता है कि अब इलेक्शंस हो जाए, इन्होंने तो जो है ना वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा, ये तो इत्तेहादी हुकूमत की सोच है और वो पैगाम भी पहुंचा रहे हैं और ये अपनी मजबूरियां भी बता रहे हैं कि आपका रहना जो है वो हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से उधर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है हुकूमती हलकों की सोच कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले लें, एक साल जो है उनको और मिल जाए। उनके एक साल मिलने से जनरल बाजवा को उनको फ़ायदा हो जाएगा, कोई उनको छेड़ेगा नहीं और हुकूमत जो है वो उनकी ऐसे ही चलती रहेगी। अब पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई चाहती है कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन ना ले। पीटीआई तो ये कहती है कि वो तो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ जो है ना वो दो चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। अब जो वो अपने सर्कल में भी बात करते हैं, जो वो सहाफ़ियों से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम दो चीज़ों पर बात करना चाहते हैं इस हुकूमत के साथ। एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात, और दूसरा आर्मी चीफ की जो तैनाती है इसके हवाले से वो कहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए, एक ऐसा तरीक़ाकार बनना चाहिए जो बिल्कुल सीधा हो। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती होती है, ये सीनियरिटी
की बेस पर होती है कि कोई नाम नहीं भेजने पड़ते, कुछ नहीं पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जो है ये शख्सियत जो है वो मौजू सीनियर तरीन शख्सियत है, तो ऑटोमेटिकली ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो पीटीआई ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत के साथ हम बैठेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है नए आर्मी चीफ की, ये एक ऐसा फॉर्मूला हो जो ऑटोमेटिकली सीनियरिटी की बेस पर हो और पता हो कि मौजूदा आर्मी चीफ के बाद जो है ये फला शख्सियत है, ये जो है वो सीनियरिटी की बेस पर जो है वो अगले आर्मी चीफ होंगे। तो इस तरह की बातें जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं प्रोग्राम में। ज़ाहिर है ये भी एक तरीका होता है कि हलकों तक अपना मैसेज पहुंचाना कि हम नहीं चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो, हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट हो जाए। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है, तहरीक इंसाफ तो खुलेआम ये बात करती है, इमरान खान तो खुलेआम ये बात करते हैं कि मौजूदा हालात की जो जिम्मेदार है वो इस्टेब्लिशमेंट है। जो कुछ हो रहा था या जो उनके खिलाफ साजिश हुई, हमने न्यूट्रल्स को बताया, बिकॉज ज़ाहिर न्यूट्रल वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं और तो किसी को नहीं कहते हैं। तो वो तो ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को खामोश नहीं रहना चाहिए था, न्यूट्रल्स को खामोश नहीं रहना चाहिए था। 2-4 दिन पहले 3 दिन पहले आजम सवाती साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी बड़ा उन्होंने सख्त इस बारे में कुछ बातें की कि वो खुलेआम मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ढकी छुपी बात नहीं है कि इन सारे हालात की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, उनके साथ जो हो रहा है वो भी उधर से ही हो रहा है। तो वो अब लगी लिपटी बात नहीं करते, वो खुलेआम ये बात करते हैं। तो पीटीआई ये समझती है कि नए इलेक्शंस की तरफ अगर जाना है तो हालात को इस तनाजुर में भी बदलना बहुत ज़रूरी है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ की सोच ये है कि हुकूमत के साथ हम बैठें, नया फार्मूला हम तय करें, क्योंकि ये सिचुएशन उनके हक में जाती है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदारी वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को समझ रहे हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे लिए ये इस तरह सिचुएशन अगर चलती रहेगी तो तहरीक इंसाफ के लिए सूटेबल नहीं है। जबकि दूसरा हुकूमती जो हल्का है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनको तो एक ही जमात अगर कहा जाए, ज़ाहिर है सब लोग हुकूमत में हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाए। फिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, जो शराइत हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो 2-4 महीने में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, ज़ाहिर पूरी नहीं करेंगे, मईशत और तंग हो जाएगी, ये किस मुंह से आवाम के पास जाएंगे। तो वो अपना भी फ़ायदा सोच रहे हैं इस हवाले से कि उनको अपनी साख बहाल करने में भी मदद मिलेगी अगर उनको और टाइम मिल जाता है। अगर ज़ाहिर टाइम नहीं मिलता है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होती है, बाजवा साहब जो हैं, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो नए आर्मी चीफ आएंगे तो सेटअप ज़ाहिर बदलेगा, नई ज़ाहिर पॉलिसीज़ होती हैं, तो फिर शायद ये जो सिस्टम है ये ऐसे ना चल सके मौजूदा हुकूमत का। सूरत हाल यकीनन फिर अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएगी, इंतखाबात की तरफ जाएगी। सूरत हाल ये है, शायद कहीं ना कहीं अंदाज़ा है हुकूमत को, जो चंद रोज़ पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कह रहे थे कि जनवरी फरवरी तक जो है वो निगरान सेटअप बन सकता है, नए इलेक्शंस की तरफ सूरत हाल जा सकती है। तो शायद उनको ये पैगाम भी मिल चुका हो कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं, नए आर्मी चीफ की ही तैनाती होगी। तो अब देखना ये है कि किस पैगाम को जो है वो सही समझा जाता है। इत्तेहादी जो पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत इत्तेहाद या जो तहरीक इंसाफ है, ये मैं एक आप लोगों को चीज़ बता दूं कि तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को किसी भी सूरत में अपनी फेवर में नहीं समझती है। जब एक जमात समझ ही रही है कि मौजूदा हालात का जिम्मेदार फलां शख्सियत है या फलां इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो तो ज़ाहिर है फिर उस मौजूदा हालात के साथ तो चलने के लिए, उस सिस्टम के साथ चलने के लिए तो तैयार नहीं होते हैं। सरगोदा के जलसे में बड़ी ओपनली इमरान खान ने कहा कि मैं तो उन 4 लोगों के नाम बता दूंगा जो अपने मफादात के लिए, जिन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो उल्टा है, हमें नुकसान पहुंचाया है, हमें इक़्तिदार से बाहर कुछ खास लोगों ने, 4 लोगों ने अपने मफादात की खातिर जो है ये सब कुछ किया है। तो अगर मुझे मजीद दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं तो सब कुछ जो है सामने ले आऊंगा। मैंने तो वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके रख दी है जिसमें उन 4 साजिश करने वाले जो लोग हैं उनका जिक्र है। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अवाम इन 4 लोगों को ना छोड़े। तो वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हमें इतना दीवार से ना लगाया जाए, इतना मजबूर ना किया जाए कि मैं जो है इस्लामाबाद पहुंच जाऊं और फिर हुकूमत को कहते हैं कि आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो हालात जो हैं वो बड़े अगर मैं ये कहूं कि बड़े नाजुक हैं तो ये शायद गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद चले जाते हैं तो इस हुकूमत के लिए हालात को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा।
अब मुझे लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है, वो इंतज़ार कर रही है कि 22 सितंबर को जो इस हवाले से एक समरी तैयार होनी है आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, वो ज़रा 22 सितंबर का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान जो अब हम देख रहे हैं ना, हर जलसे में ये कह रहे हैं कि मुझे मजबूर ना करें, दीवार से ना लगाएं, इस्लामाबाद की कॉल देते हैं वो कि मैं ले जाऊंगा, आप इलेक्शंस करवा दें। तो मुझे लग रहा है कि वो आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, नहीं होनी है, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी है या उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, तो वो ज़रा इस सूरत हाल को वो ज़रा क्लियर कर देखना चाह रहे हैं। वाज़े अगर चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि इमरान खान इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि उधर से कोई चीज़ खुलकर सामने आए, वो सूरत हाल एक तरफ से वाज़े हो, फिर इमरान खान फैसला करेंगे कि उन्होंने जो है वो ये मज़ाहमत की सियासत करनी है, लोगों को इस्लामाबाद लेकर जाना है। और अगर सूरत हाल उनको लगेगा कि उनकी फेवर में जा रही है तो यकीनन वो लोगों को इस्लामाबाद नहीं लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सितंबर का महीना जो है, ये हम सबको इंतजार करना चाहिए। इमरान खान की सियासत के लिए, तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस डगर पर लेके चलेंगे तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को। तो मुझे लगता है कि अभी इन अफवाहों पे जो है वो इतना उनको नहीं जो है ना वो करना चाहिए। सितंबर के महीने का इंतज़ार कर लें तो बेहतर है।